ऑफ दिस चैनल एंड नेवर माइंड माई वॉइस। मेरे को बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड कफ हुआ है, सो बट इरिस्पेक्टिव ऑफ माई हेल्थ आई हैड टू शो दिस वीडियो एनी हाउ बिकॉज बोर्ड्स बहुत करीब आ गए हैं। आई होप तुमने इससे पहले वाली वीडियो कि तुम्हें कहाँ से कैसे क्या पढ़ना है वो सब तुमने देख ली होगी, टिप्स एंड ट्रिक्स वाली। इफ़ नहीं देखी तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखना। एंड आज की वीडियो की जो टॉपिक है वो क्लास न्यूट्रल है। व्हाट डू आई मीन बाय क्लास न्यूट्रल? इसकी लाइक ये 10th एंड 12th वाले दोनों देख सकते हैं, बिकॉज देर आर सर्टेन को पॉइंट्स जो सबको रिमेंबर मतलब सबको याद रखने होते हैं वाइल डूइंग आंसर राइटिंग इन बोर्ड्स। बोर्ड्स क्या, हर क्लास में एक मतलब हर एग्जाम में एक आंसर राइटिंग जो पैटर्न होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? सो या अब मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो, सबसे पहला फर्स्ट थिंग, यू डोंट नीड टू पैनिक। मतलब अगर तुम्हारा पेपर ज़्यादा बचा है एंड तुम्हारे पास कम टाइम बचा है, तुम पैनिक मत होना, बिकॉज पैनिक में क्या होता है, वेल फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई नो बहुत लोग ये कहेंगे कि वेन एवर आई मेक वीडियो मैं अपने प्री बोर्ड्स को बहुत ऐसे फ्रीक्वेंटली बीच बीच में ले आती हूँ कि मैंने प्री बोर्ड्स में ऐसे किया, मैंने प्री बोर्ड्स में वैसे किया, बिकॉज प्री बोर्ड्स एक्चुअली टीचेस यू अ लॉट। दैट्स व्हाई आई ऑल्सो सेड कि प्री बोर्ड्स मत छोड़ना। नाउ व्हेन आई एम सेइंग दिस, आई एम सेइंग जैसे कि हम प्री बोर्ड्स में क्या हुआ था, हमने आंसर लिखे थे, लाइक मैंने आंसर लिखे थे एंड मेरे पास टाइम कम बचा था एंड उस हड़बड़ी के चक्कर में जो मेरे को क्वेश्चन आते थे वो भी रह गए, राइट? सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहला पैनिक मत हो। दूसरी चीज, अटेम्प्ट द पेपर सेक्शन वाइज। आई एम नॉट सेइंग जैसे पेपर में सेक्शन बने हुए सेक्शन ए बी सी डी, तो तुम ए बी सी डी के ही सीक्वेंस में फॉलो करो, नहीं, तुम उसे ऐसे फॉलो करो जिस हिसाब से तुम्हें आता है। लाइक सबसे पहला तो पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर भाई तुम ऐसे करो कि एक क्वेश्चन तुमने सेक्शन ए का कर दिया, उसके बाद तुम्हें सेक्शन ए का कोई क्वेश्चन नहीं आता, सेक्शन बी का तुम्हें थर्ड क्वेश्चन आता है, तुमने वो कर दिया, फिर सेक्शन बी में कुछ नहीं आ रहा, आता है तो टूटा फूटा आता है, और फिर लाइक सेक्शन 3 में तुमने कर दिया एंड सेक्शन 4 नहीं। सबसे पहला तो वो सेक्शन तुम पेपर को 15 मिनट जो पहले टाइम मिलता है उसमें एनालाइज करो कि तुम्हें कौन सा सेक्शन सबसे अच्छे से आता है, राइट? कि आई नो दिस सेक्शन वेरी वेल, तो मैं पहले यही अटेम्प्ट करूंगा। लाइक व्हाट आई डिड वॉज इन माई मैथ्स का पेपर, आई स्टिल रिमेंबर कि भाई मेरे को वो जो सेक्शन ए था उसमें एक क्वेश्चन नहीं आता था, बट आई ऑल्सो थॉट कि यार कहीं मेरा पेपर एंड में छूट ना जाए। दैट्स वाई व्हाट आई डिड वॉज, मैंने सेक्शन डी के जो 10 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो करे थे, राइट? तो तुम अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से सेक्शन चुनो एंड ऐसे करो कि अगर अब तुमने सेक्शन डी चालू कर दिया है तो सेक्शन डी खत्म ही करके हटो। अब मैं ये भी नहीं कह रही कि अगर तुम्हें सेक्शन डी के 4 क्वेश्चन आते हैं लेकिन एक क्वेश्चन नहीं आता, तुम सेक्शन डी ही मत करो, नहीं, तुम सेक्शन डी का जो लास्ट क्वेश्चन है तुम्हें जितना लगता है कि उसमें आंसर में आ जाएगा उसके लिए उतनी जगह छोड़ दो एंड देन अगला सेक्शन। बिकॉज अगर तुम ऐसे सेक्शन वाइज जंप करते रहोगे कि अभी तुमने ये करा दूसरा करा, पहली बात उससे टीचर जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि यार उसे बार बार क्वेश्चन पेपर खोलना पड़ेगा कि अब इस बच्चे ने सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन किया, ठीक है, सेक्शन मतलब उसे सेकंड क्वेश्चन पता है, बट अगर तुम बार बार सेक्शन जंप करते रहोगे टीचर को बार बार क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा, उसकी फ्रस्ट्रेशन होगी, ठीक है? दूसरी बात, मार्क्स में फंबल हो सकता है। ये चीज़ हुई थी हमारे प्री बोर्ड के टाइम पे बहुत बच्चों के साथ जिन्होंने ऐसे ऊपर नीचे सेक्शन कर दिए थे। अब टीचर फ्लो में चेक कर रहा है, उसने 5 नंबर के क्वेश्चन को 3 नंबर वाला समझ के उसमें 3 मार्क्स पूरे दे दिए। वो तो ये भूल गया कि ये तो 5 मार्क्स वाला था, ये तो दूसरे सेक्शन का क्वेश्चन था। तो ये अवॉइड यूजिंग ब्लैक पेन। आई डोंट नो इसका प्रॉपर रूल है या नहीं है, बट मुझे हर तरह के टीचर से इस चीज़ को लेके मिक्सड रिएक्शन मिले हैं कि हम बोर्ड्स में ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पहली बात, मैं अपना बहुत क्लियरली कह रही हूँ, मैंने दो बारी बोर्ड्स दिए हैं, 10th एंड 12th, मैंने कभी किसी में भी ब्लैक पेन यूज़ नहीं किया। दूसरी बात, यूज स्केल, पेंसिल एंड ब्लू बॉल पेन। आई ओनली प्रेफर ब्लू बॉल पेन, बट अगर आपका हाथ ब्लू जेल पेन पे सेट है तो वो यूज़ करो, बट इट इज़ प्रेफरेबल कि आप बॉल पेन यूज़ करो। अभी 1 महीना है, आई विल नॉट से कि तुम लोग अपनी पेन के साथ अपनी राइटिंग तरीके के साथ एक्सपेरिमेंट्स करो, बिकॉज उससे हैबिट डेवलप करने में टाइम लगेगा और इतनी तुम्हारी राइटिंग स्पीड नहीं बन पाएगी, राइट? दूसरी चीज़, मैं ब्लैक पेन अवॉइड क्यों करती थी, आई डोंट नो, हमारे टीचर्स ने मना किया हुआ था, बट मेरे को हर बारी इस चीज़ पे मिक्स्ड रिएक्शन मिले हैं एंड बट मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी टीचर्स यही कहते हैं कि अवॉइड ब्लैक पेन। तो मैं क्या करती थी, आंसर लिखने के बाद जब मुझे कोई मेन पॉइंट लिखना होता था मैं क्या यूज़ करती थी, पेंसिल, राइट? और दूसरा, कट अच्छे से लगाओ। अगर तुम्हारा गलत हुआ है तो सही से कट लगाओ। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि यहाँ पे जो मैं अभी तुम्हें पिक्चर दिखाऊंगी कि ऐसे कट बिल्कुल नहीं लगाना, बहुत गंदा लगता है आंसर शीट में। ये चीज़ हमने भी शुरू में रियलाइज़ नहीं की थी, बट बहुत बुरा लगता है। सिर्फ अब मैं सब्जेक्ट वाइज जंप करती हूँ
सबसे पहला तो अगर तुम्हारी शीट्स में साइड में लाइंस नहीं बनी हुई, स्केल से लाइंस बनाओ, ठीक है। यूज पेंसिल एंड स्केल। फ्री हैंड्स बिल्कुल मत बनाना, बहुत गंदा लगता है। टू बी ऑनेस्ट, देर इज नो सीक्रेट अदर देन मेकिंग योर शीट क्लीन एंड नीट एज इट इज पॉसिबल। जितनी ज़्यादा शीट तुम अपनी क्लीन करो बनाओगे टीचर्स पे, उतना ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एंड आई एम लिटरली नॉट किडिंग यू। चाहे तुम अपनी शुरू की 3 शीट्स लिखने में 15 मिनट ले लो, 20 मिनट ले लो, आंसर 2 बार ही सोच के लिख लो। प्लस प्लीज़ शुरू की शीट्स में कटिंग अवॉइड करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई एम लिटरली रिक्वेस्टिंग यू। बिकॉज ये चीज़ भाई बहुत इम्पैक्ट डालती है, मैंने देखा है। मैं अपने एसएससी के पेपर में शुरू की शीट ही काटी आई थी, एंड तुम्हें उसमें दिखा होगा लास्ट वीडियो में मैंने अपने सब वो रिजल्ट भी रिवील किया कि सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे उसी में कम है, राइट। लेट्स जम्प ऑन टू सब्जेक्ट वाइज थिंग। सबसे पहला मैथ्स एंड साइंस। मैथ्स में ऑलवेज राइट गिवन, ठीक है, तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है। एंड भाई मेक डायग्राम, जितने डायग्राम हो सके ना फ्री हैंड डायग्राम तो उतने बनाओ। और भाई कैलकुलेशन शीट में कहीं भी मत कर दो, प्लीज मेक रफ कॉलम, ठीक है, साइड में। अगर यूज है नहीं है तुम रफ कॉलम बनाओ। एंड मेक फ्री हैंड डायग्राम। फ्री हैंड डायग्राम क्या होता है, अगर उसमें कोई फिगर है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ट्राई टू मेक हैंड डायग्राम, डायग्राम्स बनाओ। दूसरा, ऑलवेज राइट फॉर्मूलाज। जैसे अब है तुम्हें 10x का, तुम वो कर रहे हो, उसकी वैल्यू पुट कर रहे हो sin x बाय cos x, तुम उसे साइड में लिखो। तुम डायरेक्टली पुट मत कर दो कि तुम ऊपर तुमने 10x लिखा हुआ है, नीचे एकदम से डायरेक्ट sin x बाय cos x लिख दिया तुमने, नहीं। साइड में एक छोटा सा डब्बा बनाओ और लिखो ऐसे 10x इक्वल्स टू sin x बाय cos x। एंड भाई मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, अगर तुम्हारा वो क्वेश्चन गलत भी हो रहा है, बट अगर तुमने ऐसे छोटे 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 फॉर्मूले जो तुमने यूज करे हैं वो लिखे हैं, टीचर तुम्हें उसके मार्क्स देगा, क्योंकि स्टेप मार्क चेकिंग होती है, ठीक है। दूसरा चीज, साइंस। साइंस में क्या करना है, तुम्हें सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, राइट। और उसके बाद दूसरी चीज, मतलब हाईलाइट, अगर तुम ब्लू पेन से तुम आंसर लिख रहे हो ना, पेंसिल से हाईलाइट करो। और हाईलाइट भी ये नहीं कि तुमने उसके आसपास डब्बे बना दिए, वो भी नहीं, एक नीचे लाइन डाल दो विद द हेल्प ऑफ स्केल, प्लीज माइंड विद द हेल्प ऑफ स्केल। एंड मेक डायग्राम्स एज मच एज पॉसिबल इन साइंस एज वेल। केमिस्ट्री, साइंस में भी अब 3 है, प्लीज 12th ग्रेडर्स, ये तुम्हारे लिए भी स्पेशली है। बायोलॉजी में डायग्राम जितने बन रहे हैं तुम उतने बनाओ, ठीक है। केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शंस तुम लिख रहे हो, प्लीज उन एक तो पेंसिल से लिखो। भाई बहुत बच्चे क्या करते हैं, पेंसिल केमिकल रिएक्शन लिखे आते हैं, प्लीज नहीं, कभी भी पेंसिल केमिकल रिएक्शन नहीं लिखते, ऑलवेज यूज पेंसिल। एंड अगर तुम्हारे पास टाइम है तो उसके साइड में एक डब्बा भी बना दो। दूसरा, जैसे अब तुम लिख रहे हो कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन, जिसमें से बना है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब तुम उसका मॉलिक्यूलर केमिकली लाइक तुम लिखोगे CaCO3 इक्वल्स टू, मतलब बेसिकली एरो डिकम्पोजिशन का साइन, एंड CaO प्लस CO2, राइट। उसके नीचे लिखो क्या, CaCO3 के नीचे ब्रैकेट में लिखो कैल्शियम कार्बोनेट, CaO के नीचे लिखो कैल्शियम ऑक्साइड। ऐसा लिखना बहुत ज़रूरी है। देन देयर कम्स योर फिजिक्स में भी भाई डायग्राम जरूर बनाओ। अगर तुम्हारे पास कोई वर्ड प्रॉब्लम आई है, अब भाई देखो, अब उन्होंने तुमसे पूछ लिया बेसिक क्वेश्चन, कौन कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर बनाओ, डिफाइन कॉन्वेक्स मिरर, डिफाइन कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो तुम क्या सोचोगे इसमें मैं क्या डायग्राम बना सकते हो, क्यों एक बेसिक कॉन्वेक्स सरफेस दिखाया हो, एक बेसिक कॉनकेव सरफेस दिखाओ। जितने डायग्राम तुम बनाओगे टीचर को उतना अच्छा लगेगा कि हाँ इस बच्चे में अंडरस्टैंडिंग है, राइट। अब आता है इंग्लिश एंड हिंदी। भाई इंग्लिश एंड हिंदी में ट्राई टू एलोंगेट द आंसर एज मच एज पॉसिबल। भाई मैं सच बता रही हूँ, बिल्कुल अगर तुम एक बारी को साइंस में लिखी आओगे ना आंसर एज ए पॉइंट टू पॉइंट, उसमें भी टीचर, चलो 99% में से 1% हो सकता है टीचर मार्क्स दे दे, बट भाई इंग्लिश हिंदी में नहीं मिलते, यू हैव टू राइट। अगर उसने पूछा है कि लेंचो के साथ क्या हुआ था, लेंचो कौन था, तो तुम ये नहीं लिखोगे लेंचो सिर्फ एक फार्मर था, नहीं। तुम लिखोगे लेंचो के साथ उसका एक फार्म था, वो हिल पे रहता था, उसके बाद स्ट्रॉम आ गया जिस वजह से, ऐसे करके कहानी लिखोगे तुम, ठीक है। एंड भाई वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, आई एम रियली सॉरी फॉर इट, बट या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ यू इन्वेस्ट दीज 10 to 15 minutes here, you will actually increase your marks very much. So yeah, then there comes your SSG। भाई SSG में भी फिर वही बात है, यू हैव टू हाईलाइट द पॉइंट्स, ठीक है, यू हैव टू राइट नीटली। एंड भाई SSG में भी देखो कहीं ना कहीं लेंथ ऑफ द आंसर के हिसाब से मार्क्स मिलते हैं एट सम पॉइंट, ये चीज़ होती है, तुम लोग कितना ही डिनाई कर लो, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। सेकेंडली, आई वुड से कभी भी किसी क्वेश्चन को ऐसे छोड़ के मत आना कि मेरे को तो आता ही नहीं था, बिकॉज भाई कि मेरे को तो आता ही नहीं था, बिकॉज भाई
मान लो उन्होंने क्वेश्चन, मतलब मान लो तुम्हें वो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता, बट तुम्हें कहीं ना कहीं 1% लग रहा है कि इसका ये आंसर हो सकता है, वो लिख के आओ। क्या पता वो आंसर निकल जाए, क्या पता टीचर सोचे कि एटलीस्ट बच्चे ने अटेम्प्ट किया है। थोड़ा आसपास का आंसर लिखे आओ। फिर वही बात, कुछ भी मत लिख के आना कि चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, चैप्टर 1 का तुम कॉन्सेप्ट लिखे नहीं। अगर तुम्हें लगता है वो आंसर हो सकता है तो वो लिखना, वो भी बिल्कुल एंड में, बिल्कुल एंड में जब तुम्हारा पूरा पेपर हो चुका हो। ऑलवेज अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस जो तुम्हें बिल्कुल अच्छे से आते हो पहले, ठीक है। ऑलवेज मेक साइड कॉलम्स। अगर तुम्हारे पास मैथ्स में भी, आई आई यूज टू प्रेफर कि मैं लास्ट शीट पे करूँ कैलकुलेशन, क्योंकि वो साइड में भी हुई हुई अजीब ही लगती है मुझे तो पर्सनली, बट उसमें बहुत टाइम चला जाता है, तो इस वजह से अवॉइड कटिंग एज मच एज यू कैन, ठीक है। ऑलवेज हाईलाइट द पॉइंट्स विच यू थिंक आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कुछ भी अनशन मत लिख के आओ। अब भाई मैं देखो एक चीज़ बता, तो यही कुछ पॉइंट्स होते हैं। वेल एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल वाइल शूटिंग दिस वीडियो, आई एम एक्चुअली हैविंग वेरी सोर थ्रोट एंड रनिंग नोज। तो यार कुछ फंबल किया हो तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरे साथ कॉपरेट करो। एंड बस यही थे कुछ पॉइंट्स। भाई खुद पे भरोसा रखो, तुमने मेहनत की है। एंड अगर नहीं भी की तो भाई अभी तुम्हारे पास 1 महीना है, हो जाएगा, सब चीज़ें पॉसिबल होती हैं। बट जो ये टिप मैंने बताए हैं प्लीज़ इन्हें ध्यान में रखना, ठीक है। बोर्ड का पेपर है, लोग बहुत लोग उसका वो भी बना देते हैं कि बोर्ड का पेपर है, बोर्ड का पेपर है, हो जाएगा। 10th में हो तो आई नो नर्वसनेस होती है, बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू 12th ग्रेडर, बट भाई हो जाएगा। दैट्स जस्ट एन एग्ज़ाम, ठीक है। सूनर और लेटर तुम्हें देना ही है बोर्ड का एग्ज़ाम, तो तुम नर्वस मत हो, ठीक है। जितना तुम नर्वस होगे उतना ही तुम्हारा मिस्टेक होगा, एंड देन यू विल फंबल मोर। तो इसलिए मैं कह रही हूँ दैट्स जस्ट नॉर्मल एग्ज़ाम। इस माइंडसेट से जाओ कि ठीक है, हमारे स्कूल के टीचर ने ही पेपर बनाया है एंड हमें आता है। एंड एक बार ज़रूर तुम्हें रिकमेंड करूँगी कि जो लास्ट ईयर के टॉपर्स की आंसर शीट होती है उसे एक बार रिव्यू करके जाना कि ऐसा उन्होंने क्या लिखा था, क्योंकि जब मैंने अपने टाइम पे रिव्यू किया था तब मैंने ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंटली देखी थी कि एक तो आंसर के मेन पॉइंट्स बहुत अच्छे से हाईलाइटेड हैं, बहुत नीटनेस है शीट में, कटिंग्स रेयरली मुझे मिल रही है, डायग्राम है हर क्वेश्चन में। अब इंग्लिश हिंदी में तो तुम क्या डायग्राम बनाओगे, सेम विद एसएसटी, लेकिन एसएसटी के ज्योग्राफी में अगर तुम्हारे पास है तो वो चीज़, खैर आई डोंट थिंक सो एसएसटी में भी कोई बहुत डायग्राम्स होते हैं, बट साइंस एंड मैथ्स दे आर 2 सब्जेक्ट्स जिनमें अगर तुम डायग्राम बनाओगे तो तुम हमेशा बेनिफिट में ही रहोगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं कुछ, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड भाई थोड़े से कमेंट्स कर दिया करो, लाइक आई एम एक्चुअली ट्राइंग हार्ड ऑन दिस चैनल, सो या दैट्स इट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई एम विद यू एंड यू कैन डू योर बेस्ट, so थैंक्स।